अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। गोलू, ईशा RWA, अखिलेश यादव, रागिनी गुप्ता, स्वाति गुजर, पवन प्रसाद, शिवानी, अभिषेक, साहिल छिल्लर UPSC, अरे वाह, प्रिया सिंह। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। आप सभी जानते हैं मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा था कंप्यूटर में, नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस हम कर चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2, जिसमें मैंने आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में, कुछ कन्वर्जन के बारे में बताया। तो एक बार आप लोग थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि आप लोग वो पिछली क्लास समझ चुके हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत है तो बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत हो तो नंबर सिस्टम की आज तीसरी क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। और इसको शुरू करने वाले हैं हम कहाँ से? बाइनरी डिवीजन से। कहाँ से? बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन किस तरह होगा देखेंगे। बाइनरी डिवीजन या बाइनरी भाग। तो बाइनरी भाग के लिए बच्चे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण है और इसी से आप सीख भी जाएंगे। जैसे 100 से डिवाइड करना है 1100 को, ये एक बाइनरी डिवीजन हुआ। ठीक है, बाइनरी घटाना फिर से बता दो सर। ठीक है, फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देंगे बच्चे बाइनरी घटाना। चलो अभी पहले बाइनरी डिवीजन सीखो, इसके बाद फिर से बता दूंगा। 100, तो बच्चे टेबल आप देखोगे, सबसे पहले ये देखना डिजिट कितनी है। डिजिट कितनी है? कितनी डिजिट है? बोलो कमेंट सेक्शन में। आप बोलेंगे भैया 3 डिजिट है, 1 2 3। इधर 3 जो आपकी डिजिट है वो काउंट कर लो, 1 2 3। 100, तो ये ज़्यादा होना चाहिए भाई। आप 4 से भाग 5 में दे सकते हो या 3 में, तो ज़्यादा होगा तभी तो भाग दोगे। तो क्या बोलोगे? एक बार भाग चला जाएगा भैया, 100। सब्सट्रैक्शन आ गया यहाँ। भाग करोगे 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? क्या बोला मैंने? तो क्या बचेगा यहाँ? कुछ गलत कर लिया क्या मैंने? 100, 1100, 100 1 100 हो गया। अच्छा सॉरी 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1 आएगा ना। 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0 आ गया। 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको शुरुआत में। फिर से देखोगे अब क्या हो गया? 10, यहां से क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। 100 1 100 नहीं बोल सकते इसको कभी भी, लेकिन आसानी के लिए आप बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? 100 1 100 और माइनस करोगे तो क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 11। आंसर क्या आ गया आपका? 11। एग्जाम्पल नंबर 2 दूसरे से सिखाता हूं, सीखोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपसे डिवाइड कराता हूं। 110 से आपको डिवाइड करना है 100,001 को। कोशिश करेंगे और सीखेंगे। ठीक है गुरुजी, आपने बोला था स्टैटिक जी के 9 दिन में फिनिश करेंगे। बिल्कुल फिनिश करेंगे। आज रात 9 बजे से आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आज रात 9 बजे से आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या बोलोगे? बोलो भाई 110 बोल लो। इसको आसानी के लिए 110 बोल सकते हैं। हाँ जी, देखेंगे तो कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है जी। तो इधर भी कितनी डिजिट होनी चाहिए? 3 डिजिट। लेकिन ये तो क्या है? सॉर्टर है। इसके मुकाबले क्या है? ये स्मॉल नंबर है, एक छोटा नंबर है। क्या है? एक छोटा नंबर है। तो फिर डिवाइड कैसे हो? तो जब छोटा नंबर हो उसको ऐसे ही उतार लोगे आप, और उसके लिए लगा लेंगे कि 0 टाइम्स हम डिवाइड कर रहे हैं। 0 टाइम्स डिवाइड करने से क्या होता है कि आपको यहां से एक डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको एक्स्ट्रा, मतलब भाई छोटे में तो भाग नहीं दे सकते, बड़ा होना चाहिए भाग के लिए, और भाग के लिए बड़ा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? 0 टाइम्स का टेबल पढ़ के, या तो एक बार पढ़ सकते हो या 0 टाइम, तो 0 उतार लोगे। अब तो बड़ा हो गया ना, अब तो बड़ा हो गया। तो टेबल या तो एक बार पढ़ सकते हो या 0 बार, क्योंकि बाइनरी में ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ दो 110 अट्ठे 880, 110 निम्मा 990, तो
तो यहां कर दूं क्या 110 निम्मा 990 है, तो क्या बाइनरी में 999 होता है? तो इसीलिए इस तरह नहीं कर सकते, आपको बाइनरी के हिसाब से ही चलना है। तो या तो कितनी बार 0 बार आप टेबल पढ़ सकते हैं या 1 बार। ओके, देखो ध्यान से, 1 1 बोलेंगे, 11 नहीं बोलेंगे इसको, कंप्यूटर की भाषा में 11 नहीं बोलेंगे, इसको 1 1 कहेंगे। ठीक है रागनी गुप्ता? चलो अब आते हैं बच्चे, तो अभी मैंने देखा 110 का मैंने टेबल पढ़ा 1 बार, तो क्या आएगा 110। यहां क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा फिर से। 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या होता है बच्चे? 0 माइनस 1 होता है। 1 आएगा, लेकिन कैसे? बोरो करके। ये अपने पड़ोसी से कहता है भैया मेरे पास घटाने के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ दे दो। ये बोलता मैं तो पहले से ही कंगाल हूं। 0 में से हमको 1 घटाना है। यहां सिखाता हूं मैं आपको, एक बार देखना ध्यान से। एक क्या, सॉरी 1000 है ना, 1000, इसमें से हमको 110 माइनस करना है। और ये जो सब्सट्रैक्शन वाले कह रहे हैं ये सीखना एक बार। सब्सट्रैक्शन वाले 1 2 बच्चे बोल रहे थे जी सब्सट्रैक्शन, फिर से सीखो बच्चे इसको। 0 माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं जी, 0। 0 में से 1 जाएगा तो क्या चला जाएगा? कब जाएगा? बोरो की कंडीशन पे। ये बोला मुझे अपने में से 1 माइनस करना है अपने पड़ोसी से। इसने बोला भैया मैं तो गरीब हूं पहले से ही। ये तो क्या है? पहले से ही गरीब है। ये बोला इससे अगले से भैया मुझे कुछ दे दो घटाने के लिए, पिछला वाला मांग रहा है, बोरो करता है। तो 1 ने इसको क्या कर दिया? इधर 1 दे दिया। 1 इधर आया तो कितना हो गया? यहां 10 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 10 हो गया। समझे? इसने इससे मांगा, इसने इसको 1 दिया, 0 यहां से पहले था, तो 10 होता है। क्या होता है? 10। क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बता पाए कंप्यूटर की भाषा में 10 का अर्थ कौन सा अंक होता है? कंप्यूटर की भाषा में अर्थ बताएंगे इसका, 10 क्या कितना होता है? फटाफट से बोलेंगे। जब तक आप लोग आंसर नहीं कर देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 2 होता है जी, 2 होता है, 2 होता है। 10 का कुछ बच्चे बता रहे हैं ए। अरे बाइनरी नंबर में बताओ यार, 0 1 में चल रहे हैं हम। हेक्साडेसिमल में होता है ए, तो हेक्साडेसिमल में होता है 10 ए। मैं आपसे पूछ रहा हूं बाइनरी नंबर हम बोल रहे हैं, बाइनरी नंबर में 10 क्या होगा? मूर्खो, ए में से क्या माइनस कर दोगे? 1 को। अचर और चर का घटाव आप कर सकते हैं क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हेक्साडेसिमल क्यों बता रहे हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो बी में से 4 घटा के बता दोगे, तो b-4 लिखोगे क्या है? 2 होगा। बिल्कुल ठीक है। 10 का अर्थ होता है 1 2, इसकी वैल्यू 0 2। जैसे मैं हमेशा कहता हूं 1 2 4 8 16 32 रख के देख लिया करो। यानी आपके दिमाग में एक बात आई कि कंप्यूटर की भाषा में 10 का अर्थ जो होता है वो 2 होता है। यानी ये कहने के लिए 10 है, वैसे है कितना? ये है तो 2 है, तो ये कितना? 2। समझे? तो इसके पास कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं, इसके पास में कुल मिलाकर के बोलूं, इस वाली 0 के पास में इसके पास क्या आ गया? इसके पास 2 हो गए ना। इधर से 1 लिया, ये क्या हो गया? ये तो 0 हो गया। इसने 1 दे दिया इसको, ये 0 हो गया। यहां आ गया 10, यानी कि कुल मिलाकर के जिसको हम 2 कह सकते हैं। कह सकते हैं यानी बिल्कुल कह सकते हैं। अब इससे ये वाला भी मांग रहा था, इसने 2 में से 1 इसको दे दिया और 1 अपने पास रख लिया। बोलो बात पल्ले पड़ी? यस और नो? यानी ये जो 10 था इसका मतलब था 2, 1 अपने पास रखा, 1 पिछले को दे दिया। और पिछले को दे दिया तो 1 में से 0 गया बच्चे, 1 यहां आ गया, 1 में से 1 गया तो 0। यहां कितना बचा? 1 में से 1 गया 0। बोलो ऐसे बच जाएगा क्या हमारा? यानी कि 1000 में से मैं 101 को, इसको 100 को घटा रहा हूं तो कितना बचेगा? यहां 0। और बच्चे यहां जब मैंने कैरी ले लिया तो बोलो फटाफट से 110 आया ना? क्या गलती कर दी हमने? कुछ गलती कर दी क्या? 0 में से मैंने बोला 0 में से 0 गया 0,
इधर आ गया आपका 0-1 कैरी का, तो 0 में से 1 गया, 1 आएगा, सॉरी यहां कितना आएगा, 0 में से 1 गया तो बच्चे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बताया था ना मैंने, बाइनरी सब्सट्रैक्शन देखो, 0 में से 0 जाए तो 0, 1 में से 0 जाए तो आपका क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 1 में से 1 जाए तो 0, और 0 में से 1 अगर जाएगा तो 1 बचेगा किसका, बोरो का। बोलो ऐसा है या नहीं है। तो यहां 1 और इधर आया 1, 1 - 0 कितना, 0 हो गया, यानी 10 बच गया कुल मिलाकर के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो 1 0 हो गया बच्चे। अब मैंने बोला इससे डिवाइड तो कर नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब क्या है, आपका 0 तो पहले ही आ जाएगा, 0 तो उतर जाएगा ना। क्या इसमें अब डिवाइड चला जाएगा, नहीं, 0 टाइम्स करेंगे और अगली डिजिट को ले लेंगे। 0 टाइम्स करके क्या करते हैं, अगली डिजिट को ले लेते हैं, ठीक है। अब चला जाएगा भाई टेबल, 1 1 1 0, 1 - 0 1, इधर कैरी लेंगे तो 0 - 1 कितना आ जाएगा, 1, इधर का कैरी इधर गया, 1 - 0 0, ये खुद 0 हो जाएगा बोरो के चक्कर में, तो 0 बच जाएगा। कोई दिक्कत। थ्योरी क्लास होगी स्टैटिक जीके की, अभी आप ये पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, एक बाइनरी भाग, वो बाइनरी भाग कह रहा हूं, बाइनरी घटाना करके दिखाओगे मुझको, एक बाइनरी घटाव और करके दिखाओ मुझको, 1 1 0 1 और 0 1 1 1, ये करके दिखाओ फटाफट से। और फिर मैं आपको बताता हूं कि आप अपना क्रॉस वेरीफाई भी कैसे कर सकते हैं कि आपने बाइनरी घटाव को ठीक किया है या नहीं। जो पिछले सवाल में 0 1 1 है वो शेष आ जाएगा, क्या जाएगा, शेष, रिमाइंडर आ जाएगा। फटाफट से बताएंगे भैया आंसर, कॉपी पेन का इस्तेमाल करो। तो 1 - 1 बच्चे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 - 1 क्या होता है, क्या बोलोगे, बोरो 1, कहां से लिया होगा, इधर से, कहां से, इधर से ले लिया। इधर क्या हो गया, फिर इधर हो गया आपका बच्चे 0, 0 में से 1 जा नहीं सकता भाई, इधर गया ना, 0 - 1 कितना हो गया, 1, तो कहां से, इधर का चला गया बोरो, तो यहां क्या बोलोगे, इधर 0 हो गया, 1 इधर चला जाएगा, तो 0 - 1 फिर से कितना, 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो बोलोगे क्या, 0 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 0 हो जाएगा। चलो भाई आगे 0 की जरूरत नहीं है। क्रॉस वेरीफाई क्या करोगे, इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है, 1 2 4 8, बोलो भाई, 8 4 12 1 13 है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 2 6 और 1 7। ऐसे भी कर लिया करो, 13 में से 7 जाएंगे, कितना, 13 में से 7 अगर घटाओगे तो 6 बचना चाहिए, और 6 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बोलोगे भैया ये तो ज्यादा आसान है। जब आप ऐसे ना कर पाओ तो रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देना, ये सवाल समझ में आया, बोलो। नहीं वो वाला माइनस नहीं करना, बाइनरी वाला। 13 में से 7 गए 6, 6 का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, 0 1 1 0। कोई दिक्कत, बोलो फटाफट से। बोरो बच्चे पिछले से उधार लेना। एक और समझो, ये वाला तरीका बताओ, ये वाला तरीका समझ में आया, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं 1 0 1 0, इसमें से माइनस करना है आपको 0 1 1, आपकी परीक्षा में नहीं आना है लेकिन आ जाए तो, सॉरी 1 0 1 0, इसमें से माइनस कर लेते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कर लेते हैं 0 1 1 1 को माइनस करके दिखाओ। ये वाला तरीका समझ में नहीं आया, फिर तुम पे बाइनरी वैल्यू नहीं आती भाई। चलो इस सब को भूलो, पहले मैं ये चेक कर लूं आप बाइनरी वैल्यू भी जानते हो नहीं। मैं ये कहता हूं 9 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, कैसे दिखाओगे, 9 को रिप्रेजेंट करो बाइनरी नंबर में। पहले मैं आपको देख लूं, आपकी मानसिक शक्ति देख लूं। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप जानते हो, 1 2 4 8, यानी वैल्यू किस किस पे होनी चाहिए, 8 और 1 9 पे वैल्यू होनी चाहिए, ये क्या हो जाने चाहिए, 0। 9 की वैल्यू बताओ सारे बच्चे, क्या बोलोगे, 1 हो गया भैया, 0 0 1 हो गया। ये 9 की वैल्यू है या नहीं है, इतनी बात कंफर्म है। इस 9 में से मैंने आपको माइनस करवा दिया बच्चे
मान के चलो मैं आपसे माइनस करवा देता हूँ, 0 0 1, सॉरी सेम हो गया, 0 बच जाएगा, इसका कम ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं इसमें से आपको 6 माइनस करवा देता हूँ, 0 1 1 0, तो आप कहोगे ये तो भैया इसकी वैल्यू तो 9 है, और इसकी वैल्यू 1 2 4 6, इसकी वैल्यू कितनी है 6। 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचने चाहिए 3, और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 और 2 पर वैल्यू होनी चाहिए, 0 0 1 1। बोलो ये बढ़िया है या नहीं है, ये समझ में आया। यहां देखो इसकी बाइनरी वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 4 8, 0 तो ऑफ होता है ना कंप्यूटर में, 1 ऑन है, 8 और 2 10, क्या है 10 है। यहां देखना एक, ये क्या हो गया, 1 2 4, 4 2 6 1 7 हो गया, 10 में से 7 गए, 3 बचे, कितने बचे 3 बचे, नहीं बचे, 3 बचे, तो 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0 0 1 1। आपसे घटाने को नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। और कुछ करके दूं, अगर चौथा सवाल आप लोगों ने बता दिया बाइनरी घटाने का, तो मैं समझूंगा कि आप बाइनरी घटाना कर सकते हो। ये ऐसा समझो ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद भी तुम ये रिप्रेजेंटेशन नहीं समझोगे ना छोटा सा, तो मैं तुम्हें छोटा बच्चा करार दे दूंगा। जैसे कि भाई ये एक अंक है, बाइनरी नंबर है, तो पहले तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और मैं कहता हूं इस बाइनरी नंबर में से आप लोगों को माइनस करके दिखाना है इसको। फटाफट से आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे। कमलेश RW कह रहे हैं सर जी ये पल्ले नहीं पड़ा। बेटा अगर ये पल्ले नहीं पड़ रहा ना तुम पर जोड़ घटाने एक एक भी, तो फिर नर्सरी में जाओ, नर्सरी में एडमिशन करवा दूंगा तुम्हारा। देखो बच्चा कहीं भी बाइनरी नंबर हो उसकी वैल्यू रखा करो, 1 2 4 8 16 32 64। ये क्यों, तो आप पिछली क्लास देखो, इकाई का अंक 2 की घात 0 होता है, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3। तो मैंने देखा ये हो गया 1 2 4 8, ये वैल्यू तो ऑफ हो जाएगी, 0 पर ऑफ हो जाता, 8 4 12 1 13, 13। यहां देखोगे 8 4 2 1, ये वैल्यू तो ऑफ हो जाएगी, 4 2 6 और 1 7। 0 वाली को कमलेश ऑफ कर दो वैल्यू को, ओके। तो क्या बोला मैंने, 13 में से 7 जाएगा तो बच्चे कितना बचेगा, जर्नल घटाना, 13 में 7 गया 6, लेकिन 6 को कैसे दर्शाऊं, क्या ऐसे लिख दूं 6 को, भैया ये तो 8 4 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा। तो 15 में से आपको क्या रखना है 6, तो 6 कब आएगा, जब इसको इसको रखूं, इसको इसको, या 4 2 को, तो आप कहोगे भैया 4 और 2 को रख लो, बाकी को 0 कर दो, बाकी को कर दो 0। बोलो कर सकते हो या नहीं, बोलो फटाफट से, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको फिर से, इसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलोगे भैया कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया 0 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत, और इसी में ले लेते हैं फिर हम लोग इसी वाले घटाने को, जैसे बोलते हैं 0 1 0, ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा, इसका तो बच्चा बच्चा कर सकता है। इसी को लेते हैं फिर से, ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, बोलो फटाफट से। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 1 1 होता है, ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। आप देखोगे 1 2 4 8, 8 2 10 और 1 11 हो गई, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 11, हुई या नहीं हुई। यहां देखोगे 4 2 6 और 1 7 हो गई वैल्यू, 11 में से 7 गए, बचे 4, 4 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, भैया सब कुछ 0 करना पड़ेगा, 4 को ऑन करना पड़ेगा, जितने नंबर चाहिए उनको ऑन कर लो। अब थम्स अप करके बताओ, अब सभी लोगों के मैक्सिमम के आंसर ठीक आ रहे हैं, मैक्सिमम, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसका आंसर गलत हो। बोलो घटाना कर सकते हो, अभी घटाना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे,
ठीक है भैया जी, अंकों की मदद से कर सकते हैं। 1101, सॉरी, अब यहां आ जाओ, एक बार मेरी बात को समझो मैं क्या बता रहा हूं। 1101, ठीक है, 011, तो बच्चे 1 में से 1 गया क्या, अब इस तरह से देख लो, 0। 0 में से कभी भी 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1, लेकिन वो 1 आता है बोरो से, किससे आता है, उधार से, अपने पड़ोसी से उधार लेगा, बोलेगा भैया मेरे पास घटाने को कुछ नहीं। तो 0 में से अगर 1 मैं भेज दूं तो कितना बचेगा, 1। ये कहां से आया होगा बच्चे, इधर से आया होगा, 1, 1 माइनस 1 तभी तो आया 0। इसने किससे ले लिया, 1 इधर से, तो यहां क्या बच गया, 1 माइनस 1, क्या बच गया इधर, 1, 1 माइनस 0, सॉरी, 1 माइनस 1 तो 0 होता है हमेशा। मैंने बोला 0 में से 1 घटाना है तो ऑलवेज 1 आता है, और 1 कहां से आता है, बोरो से आता है। इधर क्या बच गया, जब इसने अपना 1 इसको दे दिया तो यहां कितना बच गया, 0। ये किससे लेगा, इससे लेगा। अब तो 0 माइनस 1 फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, 0। कोई दिक्कत, इतनी सी बात में कोई दिक्कत, बोलो भाई फटाफट से। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अंकों की मदद से ऐसा कर सकते हैं जिन बच्चों को बाइनरी घटाव अगर बाइनरी सिस्टम से समझ में नहीं आया हो। अभी आप लोग लिखेंगे क्या, हेडिंग लिखो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ये इतना आसान क्वेश्चन होता है ना यार घटाने का। आप विकल्प देखकर ये बता सकते हो कि भैया इसकी वैल्यू ये आ रही है और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, नो दिक्कत, नो समस्या। ईसा RWA, नो दिक्कत। कविता भाटी, बिल्कुल समझ आ गया, बस समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आना बड़ी बात है। अगर मैं बात करूं बच्चे किसकी, फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट के बारे में क्या बोलोगे। मैंने एक शब्द बताया था, एल्गोरिदम। मैंने बताया था किसी भी प्रोग्राम को अगर हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या तैयार करनी पड़ती है, एल्गोरिदम तैयार करनी पड़ती है। तो एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण, एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण, यानी कि चित्रीय रूपांतरण को क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल कन्वर्जन। एल्गोरिदम का चित्रीय रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। तो पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लो चार्ट क्या है, तो आप कहोगे भैया कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, तो उसके लिए हमको एक एल्गो लिखनी पड़ती है, मतलब हमारा स्टेप टू स्टेप प्रोसेसिंग क्या होगी, ये तो एल्गोरिदम है। तो उस एल्गोरिदम को चित्र की मदद से दिखाना, उसको चित्र की मदद से दिखाना, वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। अब यहां क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चुनना और लिखना सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। कैसे सिंबल होते हैं, नंबर 1 पहला होता है टर्मिनल, दो दो लाइन की जगह छोड़ देना सबके बीच में। पहला होगा आपका बच्चे क्या, टर्मिनल। दूसरा होगा आपका इनपुट आउटपुट। कौन कौन से सिंबल होते हैं, इनपुट आउटपुट का सिंबल होगा फ्लो चार्ट में। तीसरा आपका होता है प्रक्रिया, प्रोसेसिंग का, क्या बोलोगे, प्रक्रिया, प्रोसेसिंग। चौथा आपका होता है निर्णय, यानी कि डिसीजन। पांचवा आपका होगा बच्चे फ्लो लाइन, फ्लो लाइन, फ्लो लाइन। और छठा आपका होगा कनेक्टर। छठा क्या हो जाएगा, कनेक्टर। क्या इस्तेमाल है अभी बताऊंगा सबके बारे में।
कनेक्टर। तो बच्चे सिंबल की बात करते हैं, देखो फटाफट से सिंबल क्या होते हैं। जैसे टर्मिनल है तो फ्लो चार्ट होता है कुछ इस तरह से शुरू। सबसे पहले आएगा टर्मिनल, लिखना अंडाकार बॉक्स होता है, पहचान लिख लो पहले तो, अंडाकार बॉक्स होगा और क्या शेप होती है उसकी, ये वाली। तो बहुत कंप्यूटर के एग्जाम्स में पूछा गया है फ्लो चार्ट में टर्मिनल का सिंबल कौन सा है। 4 विकल्प में सिंबल बना के आपको देगा, आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है। इनपुट आउटपुट के अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा होता है, आपका पैरेललोग्राम होता है। कौन सा होगा, बोलो, पैरेललोग्राम। या आप बोल सकते हैं पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। प्रक्रिया की अगर बात करते हैं बच्चे, प्रोसेसिंग का कौन सा होगा, आपका रेक्टेंगल। कौन सा होगा, रेक्टेंगल। पूछेगा फ्लो चार्ट में एल्गोरिदम को लिखते समय जो प्रोसेसिंग होती है उसका बॉक्स कौन सा होता है। ठीक है, क्या बोलोगे। निर्णय के लिए पूछे बच्चे, निर्णय के लिए डायमंड शेप। फ्लो लाइन के लिए पूछे आपसे तो फ्लो लाइन के लिए तो ये वाले होते हैं। फ्लो लाइन बताती है कि ये किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, डाउनवर्थ जाएगा। और छठा साइन है आपके सामने क्या, कनेक्टर। कनेक्टर का साइन होता है ये वाला छोटा स्फेयर। ठीक है, आ जाओ, क्या बात मैं बता रहा हूं। पहले टर्मिनल पर आएंगे। टर्मिनल कहां इस्तेमाल होगा बच्चे, जब भी कोई एल्गोरिदम लिखी जाएगी तो ये तो होगी आपकी फ्लो लाइन, फिर आता है आपका टर्मिनल। क्या आएगा, टर्मिनल आ जाएगा, लिखना एल्गोरिदम के एल्गो के शुरुआत और अंत में प्रयोग होता है। शुरुआत और अंत में प्रयोग होता है। एल्गोरिदम के शुरुआत और प्रयोग में होता है। तो क्या किस किस के लिए प्रयोग हो गया, स्टार्ट, एंड, और बीच में कहीं रुकना है, पॉज को दिखाता है कि एल्गोरिदम यहां से शुरू हुई है, यहां खत्म हो गई, और बीच में कहीं ये साइन है तो इसका मतलब एल्गोरिदम में यहां क्या है, एक पॉज है। ठीक है। फिर बात आती है इनपुट आउटपुट की, जो प्रोग्रामिंग के लिए हम इनपुट दे देंगे बच्चे। फिर प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, प्रोग्राम लिखा जाएगा इसमें। निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये तैयार है, एग्जीक्यूट किया जाए, यस और नो, बिल्कुल किया जाएगा। फ्लो लाइन इस्तेमाल होती है बच्चे। फ्लो लाइन जो इस्तेमाल होती है, मैं एक फ्लो चार्ट का थोड़ा मॉडल बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मान के चलो हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के बाद में हमने यहाँ कोई आपका प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक इनपुट देना पड़ेगा। और जब इनपुट हम देंगे तो इनपुट किस तरह दिया जाएगा, एज इफ कोई इनपुट हमने यहाँ दे दिया। इसके बाद में प्रक्रिया चल जाएगी बच्चे, प्रक्रिया चलेगी आपकी रेक्टेंगल से शो करेंगे प्रक्रिया क्या चल रही है। इसके बाद में ये आपकी क्या होगी, फ्लो लाइन हो गई। इधर प्रोग्राम जा सकता है नो कंडीशन में, यस कंडीशन में। फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ डिसीजन आ जाता है। क्या आ जाता है, डिसीजन आ जाएगा। अब मान के चलो जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो एक पेज से ज्यादा बड़ा भी तो हो सकता है, यस और नो। बोलो भैया, जो प्रोग्राम है वो एक पेज से बड़ा हो सकता है, यस और नो। बोलो फटाफट से, भाई बहुत बड़ा हो गया प्रोग्राम, एक पेज में नहीं आया। तो एक पेज से ज्यादा हो तो पेज के एंड में, आपकी कॉपी का पेज है,
कॉपी के पेज के एंड में लगा देते हैं ऐसे साइन कि अभी खत्म नहीं हुआ है, कनेक्टर है, अभी अगले पेज पे और लिखा हुआ है। तो क्या बोलोगे? कनेक्टर का प्रयोग कब होता है? यदि प्रोग्राम एक पेज से ज्यादा हो, एक पेज से बड़ा हो। अब मान के चलो 2 पेज से भी ज्यादा बड़ा हो तो दूसरे पर लगा देंगे कनेक्टर को। क्या बात समझे? तो आपको साइन पता होना चाहिए। तो एल्गोरिदम में आपसे बस बेसिक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, क्या कनेक्टर का साइन कौन सा है। ये फ्लो लाइन इस तरह से होती है, जैसे एरो की होती है उससे थोड़ा बड़ा। निर्णय का क्या होता है? आपका डायमंड शेप। फिर क्रिया रेक्टेंगल। इनपुट आउटपुट पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। टर्मिनल के लिए क्या होगा आपका? बोलोगे तो आप कहेंगे अंडाकार होगा। कोई दिक्कत? बोलो फटाफट से, कोई दिक्कत? फर्स्ट तो आप गर्ल हो और आप नीट की तैयारी कर रहे हो, ये कह रहे रतिपाल सिंह हम्बा, साइकोलॉजिस्ट। तो बच्चे कल तैयार रहना। 3 क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है इसके क्वेश्चन हम बना रहे होंगे, ठीक है? इसके क्वेश्चन हम लिख रहे होंगे, तो ध्यान रखिए अपना। और रात 9 बजे स्टैटिक जीके की क्लास देखना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल इसी टाइम। ओके, बाय बाय, ख्याल रखें।